नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं एवं कविताओं के महासागर में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कमला विमला निवास के 21वें अंक जूठे पत्तल के साथ हम फिर से प्रस्तुत हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। वैसे तो शादी ब्याह वाले घर में चारों तरफ चहल पहल ही रहती है, परंतु आज कुछ ज्यादा ही शोर मचा हुआ है। सब अपने अपने हिस्से के कार्य की दोबारा जांच परख कर रहे हैं। कोई भी अपने हिस्से की कसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि एक भी कमी रह गई तो इंदु बुआ की नजरें उसे सबसे पहले पहचान लेंगी और फिर तिल का ताड़ बनने में देर ना लगेगी। वैसे इंदु बुआ को बाल की खाल निकालने की आदत है और अगर जरा सी भी चूक निकली तो सरेआम मजाक बनाना भी उन्हें खूब आता है। गोरा रंग, पतला छरहरा बदन, लंबे बाल और चारों दिशाओं में दौड़ती उनकी नजरें उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक निखार देती हैं। किसी भी व्यक्ति से चंद मिनट बात करके ही उसकी पूरी कुंडली निकाल देती हैं। और बात करने का ढंग तो कुछ इस तरह का है कि व्यक्ति अपने मुंह से ही अपना राज प्याज के परत की भांति खोलता जाए। मस्तिष्क को खबर न चले कि उसका मुंह क्या क्या बोल रहा है। इंदु बुआ को उनके आस-पास टोला मोहल्ला में कब क्या हो रहा है सब पता होता है। कई व्यक्तियों या घटनाओं के बारे में तो उन्होंने भविष्यवाणी भी की, जो आने वाले समय में पूर्णतः सच हुई। आंखों में झांककर किसके दिल में क्या है यह बताना उनकी चुटकियों का खेल था। इसलिए लोग उनसे बात करने में जरा हिचकिचाते हैं, पर इंदु बुआ दिल की बड़ी नेक है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, इंदु बुआ सबसे पहले मदद करने को पहुंचती हैं। उनका खुले हृदय से किया गया मदद उनको विशेष बनाता है और यही कारण है कि हर छोटे बड़े कार्यक्रम में इंदु बुआ को सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता था। इंदु बुआ भी हर कार्यक्रम की जान है। कब क्या करना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, उनको खूब पता है। वर्मा परिवार में जब जब सूझबूझ की बात होती है तो इंदु बुआ की मिसाल दी जाती है। इस बार भी चमेली की शादी में अगर कोई मेहमान सबसे पहले आ रहा है तो वह है इंदु बुआ। राम राम राम। दुलारे भैया, बुरा मत मानिएगा। मुझे तो लगता है चमेली की शादी आप जरा हल्के में ले रहे हैं। तैयारियां भी खूब दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो पूरी जिंदगी सुननी ना पड़ जाए। जमाना चाहे जितना मॉडर्न हो जाए, लड़के वाले हमेशा सिर उठाए और लड़की वाले सिर झुकाए ही रहते हैं। ऐसे में अगर कुछ कम बेसी हो गया तो राम राम राम। हे इंदु, ऐसन मत बोल, हमनी के एक ही परिवार के है जा। राम राम राम। दुलारे भैया, हमके जैसन लगल हम बोल देनी। आगे भगवान का इच्छा, वैसे हम लोग बानी जा, चिंता ना करी। ताऊजी, टेंट वाला आया है, पिताजी बुला रहे हैं। इंदु बुआ
बोलती जरा कड़वा हैं, पर बात में 100% सच्चाई होती है। तभी तो बुआ की बात कोई हल्के में नहीं लेता। ए जिज्जी, अब तो सब काम जरा संभाल के करे के पड़ी। हाँ हो, टॉनिक भी इधर उधर होइल ना तो इंदू दीदी पकड़ ली है। हाँ वही ना। हे जीजी, हम इनकरा से सुनले बानी कि इंदू जीजी पहले खूब सरल और सरस रहनी, दिन भर हंसे और खेले में गुजर जात रहल, दुनियादारी का तो कुछ समझ ना रहा। अचानक से ऐसा का हो गई कि इतना सख्त और जिम्मेदार हो गई नी। हाँ हो, समय का पहिया घूमते रहेला। एक पहिया कभी आदमी के नरम और कभी गरम कर देला। आदमी के साथ कब क्या हो जाए या आदमी को खुद भी पता नहीं होता। इंदू जीजी भी खूब चंचल रही, दिन भर खाली खेल, जिम्मेदारी का तो कोई सवाल ही नहीं। पूरा दिन हंसने खिलखिलाने में कट जाते थे। अचानक से महेश बाबू के घर से इंदू जीजी के लिए रिश्ता आया। रिश्ता बहुत अच्छा रहल तो सबने खुशी खुशी हामी कर दी। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। ऐसा विवाह तो पूरे गांव में पहली बार हुआ था। शादी के कुछ वर्षों तक तो सब बहुत अच्छा रहा, पर एक बार महेश बाबू को पीलिया हो गया। उन्होंने पूरा महीना बिस्तर पकड़ लिया। इस पूरे 1 महीने इंदू जीजी ने वह सब सीखा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना सीखा था। पहले तो पूरा व्यापार बड़ी कुशलता से महेश बाबू खुद ही चलाते थे। नौकरों को भी रखा था, पर प्रत्येक चीज अपनी ही देख रेख में करवाते थे। महेश बाबू की तबीयत खराब होने की वजह से पूरे व्यापार की देख रेख नौकर करने लगे और जिसकी वजह से व्यापार में बहुत घाटा हुआ। महेश बाबू को व्यापार की चिंता खाई जा रही थी जो उन्हें खोखला कर रही थी। महेश बाबू की स्थिति तथा घर की परिस्थिति को देखकर इंदू जीजी ने परिवार को संभालने के लिए कमर कसा। कहते हैं ना, अगर पति या घर पर कोई आंच आती है तो सबसे पहले घर की स्त्री ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। इंदू जीजी ने व्यापार को फिर से ठीक करने के लिए दिन रात एक कर दिया। हर काम को बारीकी से सीखा। अपनी सूझबूझ से इंदू जीजी ने व्यापार और महेश बाबू को फिर से एक नई जान प्रदान की और देखते ही देखते इंदू जीजी ने भी अपना निर्माण किया। व्यापार में नौकरों से मिले धोखे ने उन्हें हर मोड़ पर चौकन्ना रहना सिखाया। यही कारण है कि जीजी किसी भी आदमी पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचती हैं। आज शगुन उठने वाला है। सुबह से ही तैयारियां चल रही हैं। आस पड़ोस के नाते रिश्तेदार सब औरतों को न्योता दिया गया है। रात का खाना भी सबका यही है। सुहाग भरी चोटियां किसने जुटी रे, सुहाग भरी चोटियां किसने जुटी रे, बाबा के गलियां खेलन गई, बाबा के गलियां खेलन गई, दादी रानी जुटी रे, सुहाग भरी चोटियां किसने जुटी रे, पापा के गलियां खेलन गई थी, पापा के गलियां खेलन गई थी, मम्मी रानी जुटी रे, सुहाग भरी चोटियां किसने जुटी रे, सुहाग भरी चोटियां। इंदू
सुनिए ना। क्या हुआ? अरे क्या बताएं जीजी, अब आप ही कुछ उपाय निकाल सकती हैं, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। राम राम राम, हुआ क्या? कैसे कहूँ जीजी, आज सब औरतन लोगों का खाना यही है ना। खानवा तो बन गया है पर पत्तल ना आइल बा। का तुम का कर रही हो? हाँ जीजी, और ये बात तुम अभी बोल रही हो? अब तो बाजार भी बंद हो गई होई। हाँ जीजी, अब का करल जाई। उधर जीजी खूब रो रहल बनी, कहते कि इस सगुन के दिने का छीछा लेदर हो गई। अब टोला मोहल्ला में जग हसाई हुई। और उधर अंजू के पापा के पता चली ना जीजी, तो अलगे कांड मच जाई। उन लोग ते दिन भर बाजार जाए ने और कहे ने बार बार कि का चाहे, मगर केहू के याद ना पड़ल। राम राम राम, समस्या तो गंभीर बा और खाने का टाइम भी हो गया है। एक भी पत्तल नहीं है क्या? हाँ, पर थोड़े से बा। भाऊजी, आप ऐसा करिए कि जितना पत्तल है उतना लोग को खाने बिठाइए। संजू, संजू, इधर आओ। संजू, चलो नल के पास मेरे साथ अभी। भाऊजी, आप खाना खिलाइएगा। अमित, तुम तुरंत जूठा पत्तल लेके आना। हम और संजू फटाफट साफ करके देंगे और फिर आप दूसरी औरतों को खिलाइएगा। लेकिन खबरदार, यह बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। संजू, तुम एकदम ध्यान से पूरे सफाई के साथ पत्तल साफ करना। और अमित, तुम पूरी मुस्तैदी से सारे पत्तल लाना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब कमला विमला निवास की इज्जत आज तुम दोनों के हाथ में है। समझ में आई ना पूरी बात? वाह बुआ, वाह, आज आपकी सूझबूझ ने पूरे वर्मा परिवार की इज्जत बचा ली। बुरे दिन तो जीवन में कोई नहीं चाहता, मगर अगर हम उन दिनों से सीख ले तो आने वाले बुरे पलों को हम जरूर बदल सकते हैं। वैसे सारे लोगों ने आज खाने की खूब तारीफ की है और मैंने मन ही मन इंदु बुआ की। वैसे यह बात हमारे ही बीच रहेगी। और हाँ, आप भी किसी को कुछ ना कहिएगा। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यह कमला विमला निवास है जहाँ सब मंगल है। बस हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले अंक के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे चमेली की शादी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।